इसलिए इस ग्रंथ को संप्रदाय में ब्रह्मवाणी माना है, क्योंकि परमात्मा के आवेश से अवतरित है। इसमें परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का धाम, उनकी लीलाएं, उनका नाम पर विशेष विशद विवेचन है। महामती की देन भारतीय समाज को बहुत ही विशेष रूप से रही है। आज से 350 वर्ष पूर्व उन्होंने देश देशांतर का विचरण किया और कहा इस देश की भाषा एक होनी चाहिए और वह हिंदी होनी चाहिए। उन्होंने उस समय समाज को खंडित देखा, विभक्त देखा, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से। धार्मिक रूप से समाज विभक्त था, विभिन्न मतांतर में संघर्ष होते थे, इसलिए बाह्य आक्रमणों का सामना करते रहना पड़ता था। और सामाजिक रूप से विभक्त था तो विभिन्न वर्ण के लोग एक दूसरे के प्रति श्रेय और हेय भाव रखते थे। महामती ने देखा, समझा और उनको समझाने के लिए प्रयत्न किया। ये सारे वर्ण और वर्ग परमात्मा की रचना है, योग्यता के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना मैंने की है। तो ये गुण और कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर विभाजन है। इसी प्रकार सारे मतांतर धर्म का ही संदेश देते, एक ही परमात्मा की बात करते, किंतु उपदेश की शैली में विविधता होने के कारण परस्पर संघर्ष हो रहे थे और समाज विभाजित होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक। परमात्मा एक ही है, किंतु उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है और सभी ने अपने वेशभूषाएं भी अलग अलग प्रकार की बनाई है और लड़ाइयां झगड़े हो रहे। तो कहने लगे, जिन्हें कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। परमात्मा का सबका एक ही है। तो उन्होंने सभी प्रकार के वर्णों के लोगों को उपदेश दिया और सब प्रकार के वर्ण के लोग उनके सानिध्य में आए और वे संप्रदाय में दीक्षित हुए। उस समय की ये बहुत बड़ी क्रांति थी। इसके साथ साथ मुगलों का साम्राज्य था, धर्म के नाम पर अत्याचार होते थे। महामती ने उनका डटकर सामना किया। जब विभिन्न धर्म स्थानों से संत महात्माएं भी घबराते जा रहे थे, देवस्थानों से मूर्तियां दूसरे स्थानों तक पहुंचाई जा रही थी, तो ऐसे समय में महामती श्री प्राणनाथ जी ने दिल्ली में जाकर औरंगजेब को समझाने का प्रयत्न किया। उनके दरबारियों को, उनके पदाधिकारियों को पत्र लिख लिखकर समझाया और अपने 12 शिष्यों को औरंगजेब के पास में भेजा। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य उन्होंने उस समय पर किया था। जबकि तो उस समय इतना कठोर शासन था। गुरु तेग बहादुर सिंह को शिरच्छेद किया था दिल्ली में, चांदनी चौक में। उसके दूसरे वर्ष महामती श्री प्राणनाथ जी वहां गए और 18 महीने तक वहां पर रहे और सब लोगों से संपर्क किया
और अपने शिष्यों को औरंगजेब को समझाने के लिए भी भेजा। सर जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस बात का उल्लेख किया है। औरंगजेब अपने बेटे को पत्र लिखता है कि तुम बुंदेलखंड में छत्रसाल का सामना करने के लिए सेना को भेज रहे हो, तो वहां पर इमाम है, तुम सफल नहीं होंगे। तो दिल्ली से आगरा तक पहुंची हुई सेना को वापस बुलाया गया। महामती अलग अलग प्रकार से परिचित रहे हैं। उनके राजनीतिक उपदेश भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है। तो इन सारी विविधताएं सब एक रूप में समाहित है। इसको कहते हैं तारतम सागर। आज तारतम सागर ग्रंथ के 12,000 पारायण का यहां पर आयोजन हो रहा है। 12,000 ब्रह्म मुनि एक ही चबूतरे पर बैठकर एक साथ पारायण आरंभ करते हो और 12 दिन पर्यंत साथ साथ पठन करते हो और एक साथ में अंत में पूर्णाहुति होती हो। तो इस प्रकार का यह एक अभिनव कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम से समाज में फैली हुई वैमनस्यता कम हो, विश्व बंधुत्व बढ़े और समरसता की बात पूरी दुनिया में फैले और लोग समरसता क्या है उस चीज को समझ सकें और इस जीवन को धन्य बना सकें। यह इस महामहोत्सव का उद्देश्य है। यह महामहोत्सव परमात्मा की असीम कृपा से, उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से संपन्न हो रहा है। तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है। तो इससे बुद्धिरंजन भी मिले और आत्मरंजन भी मिले। मात्र मनोरंजन मिले ऐसे कार्यक्रम संस्कार को नहीं बढ़ाते, संस्कार को घटाते हैं। उनसे समाज का पतन होता है। और इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम संस्कार को बढ़ाते हैं और संस्कृति का संवर्धन करते हैं। तो इससे समाज का उत्थान होता है। ऐसे कार्यक्रमों में किया हुआ व्यय यह सदव्यय माना जाएगा। आज लोगों को उत्सव चाहिए, किंतु मात्र मनोरंजनात्मक उत्सव उनकी मानसिकता को विकृत बना देते हैं। जब धार्मिक एवं आध्यात्मिक उत्सव उनकी मानसिकता को संस्कृत बना देते हैं, संस्कारित बना देते हैं। ये ऐसे कार्यक्रमों की विशेषता है।